मैं कुछ बातें अभी और कर लूं, पूरी हुई नहीं अभी तक, पूरी बोली। अब देखो यहाँ पे, अब मैं थोड़ा संस्थान के बारे में बोल देता हूँ आपको। मैंने जो बातें मेरी तरफ से कहनी थी वो कह दी। यहाँ पे जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, ये पिछले साल जो भी अपने एफ तक बैच हुए थे, वो सारे बैच इसी फैकल्टी ने पढ़ाए थे। आपसे पहले ए बैच और लगा, ये बी बैच होगा जो अपना रिको में चल रहा है। आपकी क्लास भी उधर ही होगी, आपके आमने सामने होगी, उसमें भी यही फैकल्टी थी। मेरी फैकल्टी से रिलेटेड आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे जब यहाँ आते हैं तो सिर्फ मेरा सोच के आते हैं। कई बार ये दिमाग में लेके आते हैं गणपति से पढ़ेंगे जो भी है, लेकिन जाते हैं ना तो सबका, सबके फैन होके जाते हैं कि सब अच्छा पढ़ाते हैं। ये मेरे लिए एक संतुष्टि और संतोषजनक फीडबैक है जो आपसे मिलता है। क्योंकि जब विदाई होती है तब बच्चे एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, सर, कि सिर्फ आए तो आपके नाम से, जब जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि सारे अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे आज तक किसी फैकल्टी की कोई शिकायत नहीं मिली, बढ़िया पढ़ाते हैं। और इसकी सबकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके साथ न्याय होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी चूक त्रुटि इनकी तरफ से नहीं रहेगी। इनकी तरफ से नहीं रहेगी का क्या मतलब है? जो कुछ बताया जाता है अगर आप इतना ढंग से कर लोगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको किसी भी अन्य स्रोत पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उतना ही बढ़िया पढ़ लेंगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए करो, इनकी तरफ से चूक नहीं रहेगी। अगर आप असफल होते हैं, विफल होते हैं, तो वो दोष आपका ही रहेगा। और अगर सफल होते हैं तो वो क्रेडिट भी आपका ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उनको याद कर लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया। तो फैकल्टी की लेवल पर मैं आपको ढंग से आश्वस्त करता हूं। दूसरी बात, आपको जो कुछ भी बताया जाता है, जो कुछ भी सामग्री आपको सजेस्ट की जाती है, जो कुछ भी, आप प्रैक्टिस सेट के अलावा कुछ भी मत लाना। बोर्ड की किताबें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मेरी फैकल्टी बोर्ड को साथ में लेके चलती है। फिर भी आप भाषा और पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो 9th 10th वगैरह की किताबें। और आपको कुछ भी मार्केट से गाइड नाम से कुछ नहीं लाना है। और आप उसके अंदर बार बार खोए रहें, बार बार उन्हीं चीजों को पढ़ोगे, तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं उससे अपना काम अच्छे से हो जाएगा। तीसरी चीज, यह अनुशासन प्राथमिक है। सिंगल गलती हुई तो हम पेरेंट्स को बुलाएंगे, घर परिवार से बात करेंगे। बिना पेरेंट्स आपको कोई बैच में एंट्री नहीं होगी। भले आप कितने भी बड़े परिवार से हो या राजनीतिक अप्रोच के व्यक्ति हो, यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी। एक भी गलती होगी हम पेरेंट्स से बात करेंगे। उसके बाद अगर माफी योग्य होगी तो पेरेंट्स की अनुमति के बाद अंदर लेंगे, नहीं तो माफी योग्य नहीं है तो पेरेंट्स को कहेंगे भाई हम इसको एडमिशन नहीं दे सकते, आप इसको बाहर ले जाइए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप दूसरी संस्थाओं में भी जाओगे, परंतु अंदर से खटकता हमेशा रहेगा कि मुझे किसी जगह से बाहर निकाला गया। और गलती करने के बाद निकाला गया तो आपको हमेशा रिग्रेट जाएगा इस चीज का। क्योंकि जिस संस्था में आप सम्मान के साथ आते हैं, उस संस्था से अगर आपको निष्कासित किया जाता है तो आपके कई महीने डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं कृपया आप सभी को कहूंगा, यहाँ पे खूब इंटरटेनमेंट होता है, हंसी मजाक भी होती है, सब अच्छे से पढ़ते हैं, परंतु मुझे कोई ऐसा कृत्य नहीं चाहिए अनुशासनहीन जो आपका, आप चूंकि शिक्षक होने जा रहे हो, आपसे कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक भी सिंगल शिकायत मुझे नहीं चाहिए किसी भी प्रकार की। अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, मतलब नहीं चलेगी। ऐसा नहीं केवल रूम की बात है, आप गली में चलते हुए भी किसी को परेशान करोगे, अगर मेरे तक बात आ गई तो मैं निश्चित तौर पे मेरी तरफ से जो भी प्रोसेस होती है वो मैं करूंगा। मैं अनुशासनहीनता नहीं चाहिए। पढ़ाई मेरे लिए सेकेंडरी है, डिसिप्लिन मेरे लिए प्राइमरी है। तो आप सभी से मेरा ये रहेगा कि मैं आप पूरे बैच से एक भी शिकायत नहीं सुनना चाहूंगा, एक भी शिकायत। क्यों? क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं और शिक्षक से गलती की उम्मीद नहीं की जाती। आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाओ, जर्मनी में चले जाओ, एक ही अपराध के लिए दो सजाएं हैं। सामान्य आदमी के लिए अलग है, शिक्षक के लिए अलग है। सामान्य आदमी को 5 साल की पनिशमेंट है तो शिक्षक को 8 साल की पनिशमेंट है। क्यों? शिक्षक से गलती की उम्मीद नहीं की जाती। तो इस संस्था के अंदर प्राथमिक रहेगा, आप चारों तरफ से सीसीटीवी से कैद है। एक वहां लगा है, एक वो लगा है, पीछे लगा है,
उधर भी लगा, सारी आवाज भी रिकॉर्ड होती है। और ये हर क्लासरूम की यही स्थिति है, चाहे इस हॉल की हो चाहे उन दो हॉल की हो। आप 16-16 सीसीटीवी से कह दें, सीढ़ियों से लेके, ग्राउंड से लेके, और यहां से 100 मीटर आगे जाओगे तब तक हर घटना का हमारे पास में वीडियो रहेगा। कुछ दिन पहले ए बैच में एक लड़के ने एक बच्चे को थप्पड़ मारे, लड़ाई हुई, बहुत बाहर हुई थी गली में, सीसीटीवी कैद हुआ, क्लिप काटी, बच्चे को मारा, बच्चे ने परिवार को कहा, वो चले गए कोतवाली। कोतवाली वालों ने हमारे से कहा प्रूफ दो, हमने वीडियो काट के युवराज जी ने दे दिया। वीडियो के बेस पे अच्छा केस बन रहा था। अब सद्बुद्धि ये दी कि मेरे को फोन कर लिया पीटने वाले लड़के ने, कहा सर मेरी गलती हो गई, अब कैसे भी करके आप सल्टाओ उसको। पुलिस वाले ने भी कर लिया, सर संस्था के बच्चे, किसी का भविष्य खराब हो जाएगा। लड़ाई किस बात की थी? कोई छोटी मोटी चाय पी रहे थे, उस पर कुछ बहस हो गई, फालतू लड़ाई। जब पढ़ने आए हो, लड़ाइयां करने आए हो, पढ़ाई करो ना। माँ बाप ने किस लिए भेजा है आपको यहाँ पे? फिर वहां से थोड़ा किया, क्योंकि ठीक है भगवान की मेहरबानी से सारे बच्चे पढ़ाए हुए हैं, तो कुछ कोतवाली में भी मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं, उनको कहते हैं कि ये खत्म करो इसको, छोटे मोटी चीजों पे अपन केस नहीं करेंगे। दोनों को, उस बच्चे को समझाया, उस बच्चे ने शिकायत नहीं, उसने कहा ठीक है मैं माफ करता हूँ। अब उसके पिताजी मेरे मित्र, पहले उसने कह दिया मेरे पिताजी किसान है, ये है वो है, मुझे पता ही नहीं चला। बुला के लाया, तो मैंने कहा आप तो मेरा ही बच्चा है। अब वो भाई बहन दोनों पढ़ने आते हैं, बहन बेचारी चुपचाप बैठी है, बोल नहीं पा रही है, वो बोले तो उसकी पढ़ाई छूटे, वो टेंशन बेचारी वो भी नहीं पढ़ पा रही। अल्टीमेटली उस बच्चे को समझाया, मैंने निष्कासित किया बैच से, और क्या करें। फर्क मुझे भी नहीं पड़ेगा, फर्क उसको बहुत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक गलती करी, बैच छूटा, हो सकता है पढ़ाई भी छूट जाए, माँ बाप की नजरों से भी गिरा। तो कृपया करके, आपका अभी दिन शुरू होना बाकी है, मुझे आगे 14 महीने बैच चलेगा, एक सिंगल गलती नहीं चाहिए। सिंगल गलती मतलब सिंगल गलती। अगर आपको कोई शिकायत है किसी से, आप मेरे पास आना, आप युवराज जी के पास चले जाना, किसी भी फैकल्टी के पास चले जाना कि सर ये स्थिति है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ये चीज हो रही है। चाहे फैकल्टी से हो, चाहे बच्चों से हो, आपस में हो, कोई व्यवस्थागत दिक्कत हो कि सर बाथरूम सही नहीं, जो भी है, देखो होती रहती है, परिवार में भी समस्या आती है। और जब हम पढ़ेंगे तो ये एक परिवार है, हमारे लिए सारे भाई है और बहन है, और मैं आपका यहाँ पे अभिभावक हूँ, एज ए गार्जियन। क्योंकि आपके माँ बाप ने मुझे मेरे तक भेजा है ना, तो बड़े भरोसे के साथ सुपुर्द किया है, तो यहाँ पे मैं आपका बड़ा भाई हूँ। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कहिए कि सर ये समस्या आ रही है, उसका निस्तारण करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपने लेवल पे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करोगे कि अनुशासनहीनता हो। अरे मजाक मजाक में कई बार ब्लंडर हो जाता है और जीवन बर्बाद हो जाता, अच्छा खासा चलता चलता। एक डी बैच चलता था, जो बच्चा बैठा है, 12-13 महीने लगभग बैच चला अपना। कितना चला? इतना ही चला था, हाँ। सिंगल शिकायत नहीं आई 13 से 14 महीने में, एक सिंगल शिकायत। और आप देखना उसके सबसे अधिक परिणाम उस बैच के आएंगे। अभी रिजल्ट आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये बैच चल रहा होगा, मैं बच्चों को यहाँ लेके आऊंगा, और संभव है कि कोई राजस्थान टॉपर भी यहां से हो। एक गलती नहीं आई उन बच्चों की। बैच कितना था? आप जितने बैठे हो ना, सेम इतना बैच था, कुर्सी नहीं मिलती थी, मुझे पता है, नहीं मिलती थी कुर्सी। उस बैच को क्लोज करना पड़ा था, उसके एडमिशन रोकने पड़े थे, और उसके बाद ई बैच शुरू करके उसमें एडमिशन देने पड़े थे। बहुत सिफारिशें आई थी, हम नहीं कर पाए थे। यहां तक बच्चियां बैठती थी और यहां पे बच्चे बैठते थे, सेम साइज थी ये, लेकिन सिंगल शिकायत नहीं आई। सिंगल शिकायत। मैं आपको उस बैच जैसे होने की उम्मीद करूंगा। और तीसरी बात, आप जब भी संस्थान आओ, दो चीजें बाहर रख के आना। एक अपना ईगो, घमंड, अहम जितना भी है, क्योंकि यहां पे आप सारे विद्यार्थी है। किसी भी प्रकार की ईगो के साथ क्लास में मत आना। ईगो आपको कभी सीखने नहीं देगा। ईगो हमेशा वो आपके आता ना अधिगम पठार, वो पठार बनेगा बीच में, वो बाहर रख के आना। एक विद्यार्थी प्योर निर्मल छात्र होता ना कोई, उस टाइप का। और दूसरी बात बाहर क्या रख के आनी है? संकोच।
संकोच का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई बात समझ में नहीं आई है तो आपको शर्म नहीं करनी है, चिट्ठी लिख के पूछिए, खड़े होके पूछ लीजिए, जैसा ही आपको ठीक लगे आप कहिए सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई। या कोई आपने गुरुजी ने पढ़ाया, घर आपने पढ़ा तो आपको कुछ अलग चीजें नजर आ गई, तो आप लिखिए सर इस किताब में ये लिखा हुआ था, आपने ये पढ़ाया, हम क्या माने सर। तो सर समाधान करेंगे, उस दिन नहीं करेंगे तो अगले दिन देख के आएंगे, मैं खुद आता हूं। मैं कई बार पढ़ाता हूँ, बच्चे कहते सर 1936 लिखा ही थे सर, उस जगह 1937 लिखे है, कॉकर करनो है। तो मैं कहता हूँ बेटा कल बताऊंगा, आज तो बंदा 36 ही जातो तो ये वो होता था। डी बैच बच्चा है इसलिए मैं डी का बार बार कह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता था, मैं अगले दिन देख के आता था, अगले दिन भूल जाता था, तब कहता सर आज तुम्हारी पौंतरी फुहारे बड़े याद कराया, तो मैं तीसरे दिन आके बताता था। क्योंकि अगर आपके कोई भी ऐसा बिंदु रह जाता है तो ये शर्म नहीं करनी है कि पता नहीं आसपास के लोग क्या सोचेंगे, अरे फीस तहत भरी है तो आसपास वाले थोड़ी भरी है, तो आसपास वाले को सोचने दे। आप तो पूछिए आराम से कि सर ये बात मेरे दिमाग में नहीं बैठी है। तो संस्था में जब भी आप क्लास से बाहर निकलो, दो चीजें छोड़ के आनी, बाहर निकलो तो किसी भी डाउट के साथ बाहर नहीं निकलना है। मतलब टॉपिक हो गया और बहुत सारे डाउट के साथ जा रहे हैं, फिर कोचिंग आने का कोई मतलब नहीं। कंटेंट तो किताबों में भी खूब पढ़ा है, हम यहाँ पे किस लिए आते हैं? हम आते हैं समझने के लिए। मेन बात ये कि आपको समझना है। हम यहाँ पे क्यों आते हैं? निरंतरता के लिए। घर बैठेंगे तो 3 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन फिर और इधर उधर हो जाएंगे। या डेली क्लास लगेगी तो आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। फीस भरी है, डेली आ जाओगे आप, ग्रुप बन